करते हैं। यस भूमिका जी, अब हम चलते हैं अपना टॉपिक सेल्फ लव की तरफ। यस, आपका स्वागत है आत्मजागृति फैमिली में एक बार फिर से। थैंक यू। ओवर टू यू। और या पहले तो सबको थैंक यू। पहले सब लोग अपनी एक बड़ी मुस्कान के साथ खुद को एक थैंक यू बोलिए। जैसे मैं भूमिका हूं तो मैं बोलूंगी भूमिका थैंक यू। तो आप लोग यस, अपना नाम थैंक लेके यू। खुद को बोलिए थैंक यू। थैंक लीला यू। थैंक यू। नाम के साथ। तो उसमें थैंक जो यू है ना प्रज्ञा। खुशी होगी ना, उसमें जो खुशी आप लोग महसूस करोगे ना, वो एक अलग ही स्टेज है। ठीक है, फाइन। तो चलो, अभी सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव बहुत सिंपल है, खुद से खुद को प्यार करना। हम तो करते आ रहे हैं, सालों से करते हैं। खुद से खुद को प्यार करना सालों से करते हैं। हम लोग खुद का ध्यान भी रखते हैं। पर आज क्या नया है, क्या नया हम लोग सीख सकते हैं, उस पे ध्यान देते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से सेल्फ लव दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक होता है फिजिकल लेवल पे, दूसरा होता है इमोशनल लेवल पे। अभी आते हैं पहले फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल में हम लोग सब करते हैं, हम लोग खुद का सब लोग ध्यान रखते हैं। हम लोग न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस फूड लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं, तो बराबर से नींद कर लेते हैं। अभी ये होता है फिजिकल लेवल पे। पर इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। कहीं हम लोग, कहीं किसी काम आ गया, आज अर्जेंट हो गया, तो हम लोग को हो जाता है ना कि 2 घंटे आज जल्दी उठ लेंगे, दिवाली आ रही है, 2 घंटे जल्दी उठ लेंगे, काम शाम सब कर लेंगे एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है, 2 घंटे जल्दी उठे हम लोग, पर क्या एट द एंड ऑफ द डे हमने अपना फिजिकल ध्यान रखा, हमने खुद से प्यार किया? वो भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। भले फेस्टिवल्स आए, ऊंच नीच होती है घर में, तो है ना, हमको खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। और 2 घंटे नहीं दे पाए किसी ओकेशन पे, तो ले एटलीस्ट मिनिमम 1-1.5 घंटा तो दे दे। बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, जब हम फिजिकल लेवल पे अपना ध्यान देते हैं ना, तो हम लोग और कॉन्शियस रहते हैं। हमको पता होता है क्या आगे कर सकते हैं। अगर हम लोग इधर से ही सॉर्टेड नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ने की क्षमता भी नहीं रखते। हम लोग बीच में ही टूट जाते हैं। तो अगर हम लोग ने फिजिकल लेवल पे एक 20 मिनट का वॉकिंग ही कर लिया, बराबर से बैलेंस डाइट ही ले लिया, बहुत फर्क पड़ता है हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे कई अभी ऐसे हो गया है कि है ना, हम लोग अपना फिजिकल लेवल पे ध्यान देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सप्लीमेंट्स पे जाते हैं। वो ध्यान नहीं होता है, दैट इज आर्टिफिशियल। हमको उस पे नहीं जाना है। हम लोग को बेसिक, जो हमारी नानी दादियां खिलाया करती हैं, खिलाती थी, उस पे ध्यान देंगे ना। जो उन्होंने जो हमको सिखाया है, उस पे ध्यान देंगे। हमारी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 100 years ओल्ड। अभी मेरी नानी दादी तो है 70 years ओल्ड, तो उनके भी रिचुअल्स बदल गए हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर। मतलब अकॉर्डिंग देखने, जनरेशन चेंज हो रहा है, तो वो भी बदल गए हैं। तो लेट्स गो बैक टू द ओल्ड रिचुअल्स, जिसमें हमको पता है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, ह्यूमन पे टेस्टेड है। जस्ट उसको लीजिए, फॉलो करिए। खुद पे अभी क्या हो गया है, अभी तो लाइफ ऐसी बन गई है कि मैं खुद पे टेस्ट करूंगी तो मेरे को भरोसा होगा। तो मैं ठीक है, मैंने कुछ सीखा, वो मेरा अचीवमेंट हो गया। टिल वन लेवल वो बहुत सही है।
पर ठीक है, ब्लाइंड फॉलो अगर हम लोग उनको करते हैं ना, ओल्ड जनरेशन के एल्डर्स को, तो हमको जो फायदा मिलेगा ना, तो वो हमारा फिजिकल लेवल पे बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत नेसेसरी है फिजिकल लेवल पे अपना ध्यान देना। दूसरा आता है स्लीप, फिजिकल लेवल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आप भी आनापानासती करते हो, मैं भी करती हूँ, सब करते हैं। पर हम लोग कहीं कहीं क्या बोलते हैं, ठीक है ना, एक मैं इतने मतलब थोड़े लोगों से मिली भी हूँ जो बोलते हैं ठीक है, अगर मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा मेडिटेशन कर लूंगी तो ठीक है ना, मैं दिन के एक्स्ट्रा 3 दिन में 3 घंटे मेरे को मिल जाएंगे, तो आई विल बी सॉर्टेड, आई विल गेट 3 hours एक्स्ट्रा। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। फिजिकल लेवल पे हम बैलेंस कर रहे हैं कि ठीक है, 1 घंटा मेडिटेशन कर लिया तो मेरे को 3 घंटा एक्स्ट्रा मिला, तो आई कैन हैव माई डे लॉन्ग, मतलब मेरा दिन और बड़ा हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया। पर अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में अपना प्रॉपर स्लीप, जिसको जितना होता है, बच्चे को चाहिए 12 घंटे, थोड़ा बड़ा हो गया 10 घंटे, 30-40 ईयर्स के लोगों को चाहिए 7 hours, उसके बड़े और अगर 50 पहुंच गए तो 8 hours। तो वो अपना अपना बेसिक स्लीप देंगे ना, तो बहुत सारा फायदा है। स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, बैलेंस बना रहेगा, हम लोग बहुत फ्रेश रहेंगे, हम लोग बहुत एक्टिव रहेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है हमारी डे टू डे लाइफ में। दूसरा आता है प्रॉपर फूड। आजकल हम लोग प्रॉपर फूड ही ले रहे हैं। मैं किसी से बात करूंगी कि ये कैसा है फूड, सब लोग प्रॉपर ही है। ठीक है, क्या हमें खाना अच्छा नहीं खाते? हम लोग खाते हैं, पर वो बैलेंस्ड है, वो चेक कर लीजिए, वो बैलेंस्ड है, चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर उसको डे टू डे लाइफ में लेके आइए। फिजिकल लेवल पे दूसरा आता है हाँ, दीज बस ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिजिकल लेवल पे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इमोशनल लेवल पे। ध्यान दे दिया हमने फिजिकल लेवल पे, अभी इमोशनल लेवल पे हम ध्यान देते हैं। इमोशनल लेवल पे क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग अभी मेडिटेशन तो करते हैं, हमको पता है हमारे इमोशंस बैलेंस कैसे करने चाहिए, पर फिर भी हमको वो कमी रहती है खुद से खुद के प्यार में। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, हम थोड़ा और मेडिटेशन कर लेंगे, निपट जाएगा। वैसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा और मेडिटेशन, चलो कल आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लेंगे, चलो अभी लाइफ लॉग आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। इमोशनल बैलेंस भी हमको खुद ही खुद आ जाएगा। आप अपना इमोशनल बैलेंस मेडिटेशन के ऊपर नहीं डालिए कि मेडिटेशन विल हेल्प यू। यस, ऑफ कोर्स मेडिटेशन हमको हेल्प करेगा, पर हमको हमारा इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना है, बहुत ही बढ़िया से संभालना है। जैसे कि अभी हम लोग अभी मेडिटेशन करते हैं, तो हमको अभी समझ में आ गया है कि हमारा इमोशन कुछ है जिसको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे, या अगर बाहर निकाल भी रहे हैं तो अपोजिट पर्सन इज गेटिंग हर्टेड, तो ठीक है ना, चुप्पी रख के आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग ने सब टाइम पे हील छोड़ दिया है, टाइम विल हील एवरीथिंग करके। पर कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको खुद की, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग हमारे लिए, खुद के लिए खुद ही सॉर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम अभी मेडिटेशन करते हैं, हमने
अपना टाइम बढ़ाया है, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाया है, अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाया है, अपना डे टू डे लाइफ में हम लोग चेंज करना सीख गए हैं। एक सेकेंड एक्सक्यूज मी। तो यस, सॉरी फॉर इट। जैसे कि अभी हम लोग ने सीख लिया है कि हम लोग कैसे बैलेंस करें। जैसे कि अभी हमारा इमोशन है, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हमारा इमोशन हम रिलीज करते हैं, ये हमारा इमोशन है। इसमें हमने थैंक यू बोला, कुछ रिलीज हुआ। इसमें हमने फॉरगिव किया, कुछ और रिलीज हुआ, हम और खाली हो गए, हमको और इमोशनल बैलेंस मिला। इसमें हमने लेट गो किया, हमको और फायदा मिला, हम लोग और खाली हो गए। और अभी हम लोग और थैंक यू बोलेंगे तो हम लोग और खाली हो जाएंगे, हमको वो माइंड ब्लॉक क्लियर हो गया। पर हमारा जो इमोशन है, हमारा जो पेन है इधर जो बचा हुआ है, थैंक यू बोलने से ये हो गया, फॉरगिव करने से ये क्लियर हो गया, सब क्लियर होते गया, हमारा जो है वो हमारा ही है। इसको हम लोग कैसे क्लियर करें, इसको अटेंड करना बहुत जरूरी है सेल्फ लव में। कुछ बातें होती है हम जो टाइम को छोड़ देते हैं कि भगवान भरोसे सब ठीक हो जाएगा, पर इसका क्या, जो हमारा छूट गया है वो तो हमको ही क्लीन करना है ना, वो हमारा है ना। एक बात थी, उस पे किसी ने कुछ बोला तो हमने कुछ बोला, उस पे मैंने फॉरगिव कर दिया, उसको उसको थैंक यू बोल दिया तो सब सॉर्ट हो गया। पर हमारा जो इमोशन, मेरा जो दर्द है वो मेरे को ही तो करना है। तो वो मेरा इमोशन मैं कैसे अटेंड करूंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपना इमोशन अटेंड करें। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे हो गया है ना कि हम लोग सीख गए हैं कि हम लोग, मेरा इमोशन है ठीक है ना, ठीक है बाद में अटेंड कर लेंगे, बाद में अटेंड कर लेंगे। नहीं, टेक आउट सम टाइम, टेक आउट सम टाइम फॉर आवरसेल्फ। दिन के 5 मिनट उसको उस इमोशन के साथ खुद बात करिए, बट हाँ बहुत पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव मीन्स एग्जैक्ट करेक्ट टॉकिंग करिए। ऐसे नहीं कि ठीक है ना, कि ये ऐसे मेरा इमोशन ऐसे है, ठीक है इसको ऐसे ऐसे करूंगी तो ये इमोशन मेरा सॉर्ट हो जाएगा। पर वो सॉर्ट हो जाएगा पर रिलीज नहीं होगा। उस इमोशन को रिलीज करिए। वो इमोशन रिलीज करना बहुत जरूरी है। और वो इमोशन कैसे रिलीज होगा, जब हम खुद से खुद टॉक करेंगे, कोई भी छोटा, खुद से खुद टॉक करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब हम खुद से खुद टॉक करते हैं ना तो हमको अब लोग हम इतना अच्छा मेडिटेशन करते हैं तो हमको, आई एम वेरी श्योर कि हमको पता है कि हमको हमारा हल बहुत परफेक्ट मिलेगा। हम लोग अपना इमोशन किसी और पे नहीं डालेंगे। पहले होता था कि है ना, कि ठीक है ये मेरा है ना, उसने ओके बोल दिया तो वी आर सॉर्टेड, ऐसे नहीं। अभी हमारा मेरा, तो अगर मैंने खुद से खुद बात किया और तो मेरे को खुद ही रास्ता मिलेगा कि मैं कैसे सॉर्ट कर रही हूँ, एंड वो परफेक्ट रहेगा बिकॉज वी आर मेडिटेटर्स हियर। हमारी वाणी इतनी अच्छी हो गई है, हम लोग इतने कॉन्शियस लेवल पे आ गए हैं कि हम लोग खुद का खुद सॉर्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अगेन क्या होता है, हम लोग 10 दिन देते हैं खुद को टाइम और फिर 11वें दिन कुछ आ जाता है परिवार में, हम उसको अटेंड करते हैं तो इसको वापस भूल जाते हैं, रीस्टार्ट नहीं करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है रीस्टार्ट करना। सेल्फ लव शुड बी लाइक
everyday Diwali, everyday cleaning, everyday spreading happiness, everyday giving smiles. मेरा इमोशन मैं ही क्लियर करूंगी, बाकी सब लोग को मैं थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव, ग्रेटिट्यूड जो चाहे करूं, पर मेरा इमोशन को मैं ही अगर थैंक यू बोलूंगी ना, और ना तो मैं ही आगे बढ़ूंगी. अभी इमोशनल लेवल पे सेकेंड थिंग कम्स इज थैंकिंग आवरसेल्फ. थैंकिंग, खुद को खुद थैंक यू बोलो, खुद को खुद थैंक यू बोलो. अगर हम खुद को खुद थैंक यू बोलेंगे ना, वी जस्ट गेट फॉर दैट, वो एक माइनर, एक 2 सेकेंड्स की जो हैप्पीनेस मिलती है ना, इट्स मार्वलस. उससे क्या होता है ना, एक थका वाला दिन है, या हमने बहुत अच्छे तरह से वो दिन को गुजार दिया, बहुत थकावट है, बहुत कुछ किया, हमको उस थकावट में हमने ऑपोजिट पर्सन को भी हैप्पी किया, ऑपोजिट पर्सन को भी हैप्पी किया, घर वालों को भी हैप्पी किया, पर मैंने खुद को हैप्पी किया. दो आई एम टायर्ड, मैंने खुद को हैप्पी किया. जो हैप्पीनेस दूसरों ने थैंक यू बोल के दिया ना, वो सिर्फ यहां तक रह गया, वो अपने माइंड में ही रह गया. अभी भी मेरे को कोई थैंक यू बोलेगा ना, तो मेरा सिर्फ वो माइंड में, ठीक है मैंने उनके लिए वो किया, थोड़े दिनों के बाद वहीं पे आके रुक जाएंगे. मेमोरी वो ही आएगी कि मैं थैंक यू मेरे को मिला ऑपोजिट पर्सन से, जिसके लिए मैंने काम किया. पर उस पूरे थकावट के दिन में डिड वी से थैंक यू टू आवरसेल्फ? बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी. अपने ही सेल्फ को सुनाना थैंक यू. होता क्या है, थैंक यू का लॉजिक क्या है पता है? जब हम कुछ बोलते हैं ना, वो हमारे फर्स्ट ईयर्स में जाता है, फिर वो ब्रेन में जाता है, फिर वो हमारे ब्रेन में नर्व से ट्रांसफर होके मतलब देखा जाए तो नर्व से ट्रांसफर होके हमारे पूरे सेल्स में जाता है. हमारे पूरे सेल्स में जाने के बाद, सेल्स में जाने के बाद हमारे डीएनए में जाता है. तो वहां पे जो एक्चुअल चेंज होगी ना, उससे हमारे डे टू डे लाइफ में फर्क पड़ेगा. और थैंक यू सुनाना किसको है? थैंक यू सुनाना मेरे को खुद को ही है. ठीक है, मैं चलते चलते काम कर रही हूँ, ठीक है, थैंक यू भूमिका, हो गया काम. अगर हम लोग वो ही रिपीटेड मोड में अगर मैं बोलूं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कौन सुन रहा है? मेरी सेल्स सुन रही है. तो मेरी सेल्स हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेंगी. अगर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो मैं हैप्पी रहूंगी. इवन ऑन अ टायर्ड डे, अगर मेरे सेल्स ने बस एक बार सुन लिया थैंक यू, हैप्पी हार्मोन्स तो पूरा दिन रिलीज करेंगे. अगर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते गए पूरा दिन, वो थकावट वाला दिन ही नहीं आएगा. हम लोग को उसकी आदत पड़ जाएगी. हम लोग बोलेंगे नहीं कि ये थका हुआ दिन है, हम लोग तो बोलेंगे कि ये हमारा नॉर्मल दिन है, हम लोग इसमें बहुत खुश है. बहुत जरूरी है खुद को खुद से थैंक यू बोलना. अभी जैसे कि मेंस होते हैं, पूरा दिन थक के आते हैं, हम लोग को वो फीलिंग होती है, हम लोग बीइंग अ हाउसवाइफ, आई एम अ हाउसवाइफ, होम मेकर, तो मेरे को वो फीलिंग होती है, ठीक है थक के आए हैं, ठीक है उनको जो करना है करने दो, टीवी देखना है देखने दो, बाहर जाना है बाहर जाने दो, घर वालों से बैठ के एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना है करने दो, एक्स्ट्रा मेडिटेशन करना है करने दो, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं करने दो. पर अगर ये डे टू डे लाइफ में इतने पूरे दिन जो
दे आर वर्किंग फॉर 10 to 12 आवर्स, उसमें से 10 to 12 आवर्स वर्क किया, उसमें से लास्ट में रात में आके क्या बोलते हैं 2 घंटा या 2.5 घंटा फैमिली के साथ स्पेंड किया, बाकी तो टाइम ही चला जाता है सोने में और बेसिक अपने को मेंटेन करने में। तो अगर उस टाइम अगर उन्होंने खुद को एक थैंक यू बोला, दो दे आर सर्विंग द होल फैमिली, अगर उस दिन उन्होंने वो थैंक यू खुद को बोला, कितना फर्क पड़ेगा, कितना उनकी लाइफ में फर्क पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ फर्स्ट तो हम लोग ने तो सीख लिया थैंक यू बोलना, अभी हमको सेकेंड स्टेप मेडिटेशन करवा, फैमिली मेंबर्स भी अभी मेडिटेशन करते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको हर दफे वी शुड कीप आस्किंग व्हाट्स गुड फॉर मी नेक्स्ट, व्हाट्स गुड फॉर माय फैमिली, वेयर कैन आई ब्रेक द कार्मिक अकाउंट्स। सिखा दो एक थैंक यू, फॉरगेट करना सिखा दिया ना, इट्स ओके, स्प्रेड अ वर्ड ऑफ सेल्फ थैंक यू, बहुत फर्क पड़ेगा। स्प्रेड द वर्ड ऑफ सेल्फ थैंक यू, सबकी लाइफ में फर्क पड़ेगा। तो होता क्या है पता है, सेल्फ थैंक यू में हम लोग है ना भर गए खुशी से, मैं भर गई खुशी से, तो व्हाट विल आई गिव आउट, मेरे पास जो है मैं वो ही दूंगी ना, मेरे पास इतने दिन था मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, तो मैंने क्या दिया, मेडिटेशन करो, वो ही दिया ना, मैं उससे भर गई थी क्योंकि मैंने खुद में फायदे देखे, साइलेंस में रहो, तो मैंने खुद में फायदे देखे, इसीलिए मैंने दूसरों को भी वही बोला मेडिटेशन करो सब ठीक हो जाएगा। अभी तो आप यही सिखाओ, सेल्फ थैंक यू करो, स्प्रेड करो धीरे धीरे इसको भी। अगर हम लोग मेडिटेशन सबको बोलते हैं ना, 100 जनों को बोलते हैं ना, तो सेल्फ थैंक यू भी 100 जनों को बोलो, बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें क्या होगा ना, एवरीबडी विल बी देयर ऑन देयर ओन टोस, जैसे हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं ना कि दे आर ऑन देयर ओन टोस, सो दे वी कैन से कि ये लोग खुद की खुशी पे खुश है, और क्या चाहिए अगर मैं भरी हुई हूँ खुशी से, तो इट इज माई ड्यूटी टू स्प्रेड द हैप्पीनेस। अगर मैं हैप्पीनेस स्प्रेड करूंगी ही तो दूसरे लोग ट्राई करेंगे खुद को खुश करना, अगर उन्होंने खुद को खुश करना ट्राई कर दिया, तो वो लोग क्या करेंगे, फैलाना शुरू करेंगे, तो उन्होंने फैलाया तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को थैंक यू बोलना। और दूसरा बहुत बेसिक थिंग है, इमोशनल लेवल पे खुद को बैलेंस करना, सेल्फ लव कैसे देना, इज अफर्मेशंस। आई गेस सबको पता है अफर्मेशंस का इम्पोर्टेंस क्या है, पर फिर भी बोल देती हूँ, बेसिक अफर्मेशंस तो वही होते हैं, वैसे ही चलते हैं, खुद को खुद में मतलब शीशे के सामने खुद को खुद देख के जिसको जो बेस्ट लगता है खुद के लिए वो अफर्म करते हैं। तो उसी में भी यही फॉर्मूला यूज होता है, आप खुद को सुना रहे हो, आप खुद को अच्छा सुना रहे हो, at the end of the day your cells are regenerating, you are having happy hormones, you are having good cells। अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद वर्क किए हैं अफर्मेशंस पे, खुद आई मीन टू से मैंने खुद पे वर्क किया है अफर्मेशंस पे, तो जो मेरे को जिस टाइम पे इंपॉर्टेंट लगता है ना, तो वो मैं बोलती हूँ, तो मेरे को खुद का कॉन्फिडेंस आता है, अगर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया आई कैन डील विथ एनीथिंग। कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, अगर कॉन्फिडेंस आ गया हम लोग खुद से खुद डील कर सकते हैं सब कुछ,
खुद के इमोशंस, खुद का डे टू डे लाइफ, खुद का परिवार, खुद की हैप्पीनेस। अगर मैं भरी हुई हूं तो मैं ही फिर ही बाजू वाले को दे सकूंगी हैप्पीनेस। अगर मैं ही सिर्फ मेडिटेशन करूंगी और मैं बोलूंगी ठीक है सब ठीक हो जाएगा, तेरे भरोसे भगवान, तेरे भरोसे भगवान, तेरे भरोसे भगवान, तेरे भरोसे, तो जब मैं वो तेरे भरोसे भगवान को भगवान पे छोड़ती जाऊंगी ना, तो क्या होगा, यू नो व्हाट्स द लॉजिक हियर, यू नो भगवान, वी ऑल नो, वी ऑल हैव अ सोल प्लान। तो उस सोल प्लान में क्या होता है, हम लोग का फ्री विल है। उस फ्री विल में अगर मैं ऐसे करूंगी, मैं अपना सेल्फ इमोशन रिलीज करूंगी तो फर्क पड़ेगा। अगर उसी में मैंने भगवान तेरे भरोसे भगवान तेरे भरोसे, तो क्या होगा, द लॉजिक इज व्हाट, यू नो, यू बाय समथिंग, यू हैव टू पे समथिंग। अगर आज मैं कुछ लेने भी जा रही हूं, आई हैव टू पे समथिंग, बार्टर सिस्टम। तो भगवान के भी उसी में है, भगवान के भी बुक्स में वैसे ही लिखा हुआ है। भगवान ने हमने भगवान को बोला भगवान तेरे भरोसे, तो भगवान बोलेगा ठीक है मेरे भरोसे ना, काम हो जाएगा, नॉट टू वरी, काम हो जाएगा। इन रिटर्न मेरे को क्या मिलेगा, भगवान बोलेगा ना। तो तभी आती है, ठीक है ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने तेरे को कुछ दिया, अभी कुछ दिया तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको सॉल्व करने के लिए तू मेरे को ये दे, फिर वही लाइफ साइकिल में हम लोग पड़े रहेंगे, उसी लाइफ साइकिल में पड़े रहेंगे। तो भगवान के भरोसे रखो, बिकॉज ही इज मेंटेनिंग ऑल द बुक्स, वही मेंटेन कर रहा है ऑल द बुक्स, बट नॉट एवरीथिंग, नॉट सारे इमोशंस नहीं। ट्राई करो, 80% ट्राई करो, 70% ट्राई करो, बाकी थोड़ा भगवान मैंने किया, मेरे को गाइड कर लो, भगवान तेरे भरोसे अभी हम बोल सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, किसी सिचुएशन में पीस लाने के लिए दे अग्री टू इट, कि हाँ कि मैं ठीक है ना, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। तो वो सिचुएशन में तो क्या वो अपोजिट पर्सन ठीक है सॉरी बोल दिया, वो ऑपोजिट पर्सन का इमोशन रिलीज हुआ, वो जो भरा हुआ था ना गुस्से से, उसका रिलीज किया हमने फॉर नो रीजन। मेरा इमोशन, मैंने बस वो सिचुएशन में पीस लाने के लिए सॉरी बोल दिया, तो मेरा इमोशन तो उधर एक बन गया ना, अंदर बन गया ना, कि मैंने वो सिचुएशन को पीस करने के लिए सॉरी बोला। वेरी गुड, वेरी गुड, वी हैव लर्न टू से सॉरी, पर मेरा वो इमोशन रह गया। तो इसीलिए बोला करते हैं, नेवर टेक अप एनी इमोशंस टू द हार्ट, नेवर टेक अप एनी इमोशंस टू द हार्ट, छोड़ दो। भगवान भरोसे थोड़ा ही हो सकता है। मेरा काम था उस सिचुएशन में पीस देने का, तो मैंने सॉरी बोल दिया, खत्म की बात। पर जो मेरा इमोशन अंदर, जो मेरे अंदर बन गया, उसको मैं कभी भी हार्ट पे नहीं लेना। आई विल हैव टू जस्ट नेग्लेक्ट इट, आई विल हैव टू जस्ट लीव इट। ये होता है हमारे, हम अपने इमोशंस बैलेंस करते हैं। दूसरा अभी देखा जाए, नेक्स्ट इज हम लोग जब है ना सेल्फ लव पे काम करते हैं ना, किसी किसी लोगों को क्या होता है, यू नो, दे फॉल डीप कॉन्वर्जेशन विद देमसेल्फ, डीप कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं। उनको ऐसे होता है कि बस इसने ऐसे किया, इसको ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे नहीं करना था,
तो अगर वो ऐसे करती तो मेरे को फायदा होता. दिस इज नॉट सेल्फ लव. बी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट सेल्फ लव, दिस इज प्योर गॉसिप. ये प्योर गॉसिप है आप जो खुद के साथ कर रहे हो. सेल्फ लव तभी होगा जब आप अपने साथ बहुत धीमी सी प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करेंगे. और एक होता है जब हम सेल्फ लव खुद को थैंक यू बोलते हैं और खुद पे वर्क करते हैं फिजिकली मेंटली, हमको तो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं. ऑपोजिट वी कैन सी द रिजल्ट्स. पर क्या होता है ना, हमने वो अपना इमोशन रिलीज किया पर उधर वापस क्या भर रहे हैं वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने मेडिटेशन, फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग मेडिटेशन पे बैठे, हमने खुद को थैंक यू बोला, हमने खुद को हग किया, बहुत प्यारी सी हग की, बहुत अपना इमोशन भी रिलीज कर दिया बहुत ही अच्छी तरह से. थैंक यू, फॉरगिव, सॉरी बोल के हमने बहुत ही अच्छी तरह से अपना इमोशन भी रिलीज कर दिया. वो जगह खाली हो गई. अभी वो सेल्फ लव की जगह खाली हो गई. उस पे हम लोग वापस थैंक यू भरेंगे तो इट विल नॉट वर्क आउट. वो क्या होगा, हम लोग खुद पे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं. तो उधर हमको भरना है डिवाइन पावर. और ये डिवाइन पावर का प्ले तो हम सबको पता है कैसे चलता है, मेडिटेशन से ही चलता है. जब हमने अपना इमोशन रिलीज किया तो वहां पे खाली हो गई, मतलब वो जगह खाली हो गई. देयर इज एन एम्प्टीनेस इन द हार्ट. वी आर सॉर्टेड. बट उसको फिर करना विद द डिवाइन पावर, विद द कॉस्मिक एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भगवान हमको वही बोलता है कि आप जब मेरे पास आओगे, आप कितने जन्म ले रहे हो, कितनी फ्री विल यूज कर रहे हो, कितना सोल प्लान कर रहे हो, इट्स ऑल up to you. But when you are coming back to me, I want you to be filled up with divine power. I want you to be as clean जैसे मैंने आपको भेजा था. मतलब उन्होंने जिस क्लीन सेल के साथ हमको भेजा था ना, क्लेनलीनेस के साथ, उन्होंने जितनी क्लेनलीनेस के साथ हमको भेजा था ना, उसी क्लेनलीनेस के साथ ही wants to receive us back. So if we are not clean enough, he is not going to take us back. Our cells have to work more. Not in this janam, maybe on next janam. Our cells have to work more. तो क्या होगा, अगर हमको वापस से ए से चालू करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अपने को कुछ रिलीज करते हैं इमोशन सेल्फ लव के हिसाब से, सेल्फ लव के बेसिस से, ओनली विथ अस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल विथ डिवाइन पावर. और वो डिवाइन पावर के फिल करने के बाद भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थैंक दैट डिवाइन पावर एंड थैंक योरसेल्फ फर्स्ट. कि हमने, हाँ भाई मैंने किया, मैंने खुद को डिवाइन पावर के साथ फिल किया, मैं इतनी क्लीन हूं कि मैं वापस भगवान के पास जा सकती हूँ. तो सेल्फ लव ऐसे ही वो होता है. सबसे पहले बेसिक स्टेप है खुद से खुद को प्यार करना. फिजिकल लेवल पे होता है खुद का ध्यान रखना, इमोशनल लेवल पे होता है खुद को थैंक यू बोलना. खुद का ध्यान रखते हैं हम लोग, खाते हैं, सोते हैं, भले थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, खाते हैं, सोते हैं, सब करते हैं. और इमोशनल लेवल पे थैंक यू भी अभी बोलना सीख गए, अभी आगे बढ़ते हैं.
Let's be that simple as we came, as we were sent. Otherwise otherwise क्या होता है ना, वापस जाओ, सीख के आओ. इसीलिए जब हम सीखने जाते हैं, हम लोग सीख ले, आ गए, आप आ गए, मैं आ गई, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, आ गए, तो क्या हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चों जैसा दिल सबके पास होना चाहिए. हम लोग बोलेंगे बच्चों जैसा दिल सबके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे प्योर है, दे आर नॉट अडल्ट्रेटेड, दे आर नॉट फिल्ड अप विथ इमोशंस. सो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. राइट नाउ इट्स ओके, लेट हो गया तो भी ओके, आगे बढ़ते हैं. वी विल लर्न समथिंग. आगे बढ़ते बढ़ते ही लर्न करेंगे, खुद को थैंक यू बोलेंगे. तो यहीं पे मैं आज का अपना ज्ञान जो मैंने अब खुद पे फॉलो किया है और जिससे मेरे को फायदा हुआ है, मैं उस पे फुल स्टॉप देती हूँ. I'm very happy to share this with you all. Thank you everybody sitting over here. And yes, thank you to the masters who are always sitting and guiding us. Yes, thank you भूमिका जी. बहुत अच्छा Thank लगा, you. आपने खुद पे अप्लाई किया और फिर हम सबको बताया कि हमें कैसे अपने आप को थैंक्स बोलना है ना. कुछ भी करते हैं अप्रिशिएट, एक तरीके से अप्रिशिएट भी करना है अपने आप को. Exactly. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के. Thank you. अच्छा चलो वापस सब लोग मिलके खुद को एक बार थैंक यू करते, क्योंकि हम लोग सब साथ में इधर बैठे. यस यस. थैंक यू थैंक यू आज एक स्पेशल. थैंक यू अंजू. थैंक यू भूमिका. थैंक यू भूमिका. थैंक यू. सभी मास्टर्स को थैंक यू, अपने आप को भी थैंक यू. यस फ्रेंड. बहुत सुंदर. सेल्फ लव का सेशन बहुत जरूरी है. अब हम थैंक यू. और जैसे अब दिवाली के काम कर करके थकने तो वाले हैं, तो थकना नहीं है, बस थैंक यू बोलना अपने आप को. क्योंकि ऐसा त्योहार है दिवाली का, तो सुबह से जितने बजे आपको जागना है जागो, जब तक चाहते हो रात को काम करो. आपके ऊपर होता है 12 बजे भी जबरदस्ती सोना होता है कि नहीं अब बहुत हो गया. थैंक यू भी बहुत प्यार से बोलना है. हाँ तभी यस, ताकि हमारा एक एक सेल सुने. और थैंक यू नाम से पुकार के बोलना है. नाम थैंक यू पुकार के प्रज्ञा. बोलो. थैंक यू अंजू बेटा, थैंक यू. ये बात हुई ना. थैंक यू राज, थैंक यू. और हमारी भूमिका प्यारी सी जो भूमिका जी है, लीना जी की बेटी है, आप सबको पता ही होगा. बिल्कुल शक्ल मिल रही थी दीदी. अरे अभी पता चला है, अभी पता चला भाई. मिल रही थी, शक्ल मिल रही थी उसकी. नहीं